हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। देखिए, आज से हम एम लक्ष्मीकांत का एक नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, जो कि 9th पार्ट है। ऑलरेडी हमने एम लक्ष्मीकांत के 8 पार्ट तक अब हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले जो हमारा डिस्कशन चल रहा था वो चल रहा था नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे। आज से जो हमारा नया पार्ट स्टार्ट होगा, जो कि होगा हमारा अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, उसका हम चैप्टर 64 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। इसमें ये भी हमारा 2 लेक्चर में रहेगा। फर्स्ट लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में डिस्कस करेंगे, और सेकेंड लेक्चर में हम कि हमें 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारी जो वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस है एम लक्ष्मीकांत के 9 पार्ट में, उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, कौन कौन से चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जो चैप्टर अभी हमारा डिस्कशन चलेगा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज से कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे चैप्टर 65 होगा, वो होगा पब्लिक पॉलिसी, सॉरी पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर अपना 66, जो कि होगा हमारा, सॉरी चैप्टर जो 65 है ये आपका पब्लिक सर्विस नहीं है, ये है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज डिस्कस करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर 66 होगा, वो होगा पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस खत्म कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 67, जो कि है होगा हमारा राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट जब चैप्टर 67 भी कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 68, जो कि होगा हमारा स्पेशल प्रोविजन प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। यानी कि ये 4 जो चैप्टर है हमारा, सॉरी 5 चैप्टर, ये हमारा 5 चैप्टर चलेगा, वो डिस्कशन चलेगा एम लक्ष्मीकांत के 9 पार्ट में। देखिए, अभी तक हमने अभी क्या क्या कंप्लीट कर लिया है और आगे किस सीरीज में आपको देखने को मिलेगी उसका भी एक ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस आपको देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQS, जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशंस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि हम हर वीकेंड में डिस्कस करते हैं MCQ क्वेश्चंस के फॉर्म में, जो कि UPSC के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, उसको हम यूनिट वाइज डिवाइडेड करके हम इसको क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी हमारा पॉलिटी का लास्ट सीरीज चल रहा है, पॉलिटी भी कंप्लीट होने वाला है। पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, जियोग्राफी कंप्लीट होने के बाद हम अपना इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक पॉलिटिकल साइंस जो NCERT है, NCERT पॉलिटिकल साइंस की, ये भी आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। जो आपकी पॉलिटी है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एम लक्ष्मीकांत में 8 पार्ट तक कंप्लीट हो ही चुका है, और क्लास 9th एंड क्लास
10th, इन दोनों की जो इकोनॉमिक्स है एनसीईआरटी की वो भी कंप्लीट आपकी हो चुकी है। इकोनॉमिक्स ये भी आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जब हमारा एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम अपना 11th एंड 12th की जो इकोनॉमिक्स है इसको कंप्लीट करेंगे। वो सब्जेक्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट होगा। इकोनॉमिक्स कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना जियोग्राफी या तो हम हिस्ट्री, दोनों में से कोई एक स्टार्ट कर लेंगे और साथ साथ में हम रिवीजन भी करते रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के फॉर्म में। तो आगे की सीरीज आपको इस पैटर्न में देखने को मिल जाएगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन चैप्टर 64 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2011 में किया गया था। उसके बाद वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा दिया गया और इसको प्रोटेक्शंस रख दिया गया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इसको किस में रख दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा करके इसको प्रोटेक्शंस दिया गया था। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में जो किया गया था इसमें कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसे देखिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको क्या बना दिया गया, एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया किसके अंदर में, आर्टिकल 19 के अंदर में। फिर इसमें इंक्लूड कर दिया गया एक न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि प्रमोट करेगा किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। तो ये आपको आर्टिकल 43B में देखने को मिल जाएगा। किसी भी आर्टिकल के आगे अगर आपको अल्फाबेट देखने को मिल रहा है मतलब वो सीधा सीधी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट किया गया है, अमेंड करके चेंजेस करके इसको ऐड किया गया था। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर एक नया जो पार्ट था वो ऐड हुआ जो था पार्ट 9B जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात रखा गया। और इसमें जो आर्टिकल आपको मेंशन देखने को मिलेगा आर्टिकल 243ZH से लेकर के आर्टिकल 243ZT तक। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये 3 पॉइंट में से अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। पहला, आर्टिकल 19 के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। फिर एक न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए, प्रमोशंस के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को आर्टिकल 43B के तहत इसको क्या कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर एक नया पार्ट ऐड हुआ जो कि था पार्ट 9B जिसमें जो इंटाइटल्ड आपको देखने को मिलेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी देखने को मिलेगा। आर्टिकल 243ZH से लेकर के 243ZT तक देखने को मिल जाएगा। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो कि 2011 में हुआ था उसके तहत ऐड किया गया था। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बात करते हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस का जो पार्ट 9B है तो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर उसको क्या है, ऐड किया गया। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स देखने को मिल जाएगा जैसे इन कॉर्पोरेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब सहकारी समिति की निगमन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें देखिए अगर बात करते हैं तो स्टेट जो लेजिस्लेचर है मे मेक अ प्रोविजन फॉर द इनकॉर्पोरेशंस regulations and winding up of the cooperative society based on the principles of the voluntary formations, democratic member control, member economics participations and autonomous functioning आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसका क्या है, देखिए स्टेट के जो लेजिस्लेचर यानी कि राज्य के जो विधायक हैं वो अपने प्रोविंस से यानी कि स्वैच्छिक गठन से, खुद के गठन से यानी कि जब उनकी इच्छा होगी उस टाइम पे या स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य से आर्थिक भागीदारी और स्वायत्तता कामकाज के सिद्धांत के आधार पर क्या है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका क्या किया गया था, फॉर्मेशंस किया गया है। ये आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं किसमें, विनिमय और समापन के लिए क्या है, प्रावधान भी करती है, आपको देखने को मिल जाएगा। यही चीज यहाँ पे भी शॉर्ट में है कि अगर हम इन कॉर्पोरेशंस एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर वो एम्पावर्ड करता है, रेगुलेट करता है इसको बेस्ड ऑन द वॉलंटरी फॉर्मेशंस, डेमोक्रेटिक कंट्रोल और ऑटोनॉमी के बेसिस पे।
देखिए, अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की बात करते हैं, ब्रॉड मेंबरशिप की, हम इलेक्शंस की बात करते हैं, तो इसमें मैक्सिमम जो मेंबर होने चाहिए वो कितने देखने को मिलेंगे? 21 मेंबर देखने को मिलेंगे, जिसमें कि सीट रिजर्व होगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन के लिए। और इनका जो टाइम पीरियड रहेगा वो कितना साल का रहेगा? 5 साल का टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। प्रोविजन की बात करते हैं को ओपिनियन के बारे में, तो एक्सपर्ट विदाउट वोटिंग राइट, इनमें इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं रहता, ये याद रखिएगा कि इनके पास वोटिंग राइट नहीं रहता। फिर जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ओवरसी की बात करते हैं, वो डिजाइन किसके द्वारा किया जाए, यानी कि इसको जो डिजाइन किया जाएगा वो बॉडीज के द्वारा डिजाइन किया जाएगा। यानी कि देखिए, नामांकित जो निकाय की देख रेख में चुनाव का क्या होगा, इसमें संचालन आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसके कुछ मेंबर्स हैं, इसमें मतलब 21 मेंबर रखे देखने को मिल जाएंगे। रिजर्व रहेगा सीट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन के लिए जो टर्म है, टाइम पीरियड देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा? 5 साल का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर हम सेपरेशंस ऑफ एंड सस्पेंशंस की बात करते हैं, तो जो ब्रॉड्स होते हैं कैन बी सुप्रेस्ड और सस्पेंड फॉर अप टू 6 मंथ फॉर स्पेसिफाइड रीजन। यानी कि देखिए, अगर हम ब्रॉड्स के मेंबर की बात करते हैं तो उन्हें क्या है 6 महीने तक के लिए क्या हटाया जा सकता है, वो भी किसी स्पेसिफाइड रीजंस के बेसिस पे। और अगर हम बात करते हैं एक्सपेंशंस इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि जो सरकारी भागीदारी के अभाव में क्या है, इसमें क्या देखने को मिलेगा? एक्सेप्शंस देखने को मिलेगा। ऑडिट एंड रिपोर्टिंग की बात करते हैं, तो इसमें मैंडेटेड जो एनुअली जो रिपोर्ट है, जो ऑडिट और रिपोर्टिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो लेखा परीक्षा और रिपोर्टिंग की बात करते हैं, यानी कि जो भी खाते होते हैं, खातों की जो अनिवार्य रूप से क्या है एक एनुअली रिपोर्ट इस पे क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है और फिर उसको सबमिट करना पड़ता है। फिर देखिए, जनरल बॉडी मीटिंग की बात करते हैं या जो इसके मेंबर्स होते हैं उनके अधिकार की बात करते हैं, तो इसमें आपको क्या है सालाना मीटिंग आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें एक्सेस देखने को मिलेगा। जो भी इंफॉर्मेशन से इंश्योर किया जाता है उसकी एक्सेस, मतलब इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, इंश्योर किया जाता है। और प्रोविजन फॉर कोऑपरेटिव की बात करते हैं, जिसमें एजुकेशन और ट्रेनिंग आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सहकारी शिक्षा एवं परीक्षण का इसमें क्या है आपको प्रोविजन देखने को, प्रावधान देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं जो रिटर्न एंड ऑफिसेस होते हैं, तो इसमें सबमिशंस ऑफ एनुअल रिपोर्ट जो डिजाइन किए जाते हैं वो अथॉरिटीज के द्वारा क्या किए जाते हैं, मतलब डिजाइन किए जाते हैं। फिर पेनल्टीज की बात करते हैं, तो जो भी ऑफिसर्स होते हैं उन पे क्या स्पेसिफाइड ऑफेंस पे क्या है पेनल्टीज लगाए जाते हैं, यानी कि जो झूठे रिपोर्ट्स होते हैं या हम करप्शन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो इसके रिगार्डिंग्स में क्या इस पे पेनल्टीज लगाई जाती है, यानी कि उन पे दंडित किया जाता है। एप्लीकेशंस टू मल्टी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, तो जो एक्सटेंड्स है प्रोविजंस टू मल्टी स्टेट सोसाइटीज विद सेंट्रल मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि जो केंद्रीय संसाधन के साथ साथ प्रावधानों को बहुत से बहुराज्य मतलब मल्टी स्टेट साम्राज्यों तक इसको क्या है एक्सटेंड करने का प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा, बढ़ाने का प्रावधान आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं टू यूनियन टेरिटरी विद द प्रेसिडेंटल डिक्रेशंस, मतलब राष्ट्रपति के डिग्रेशंस, मतलब बुद्धि कह लो, मतलब उनकी जो विवेक है या बुद्धि के साथ साथ जितने भी जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए क्या है आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एप्लीकेबिलिटी देखने को मिलेगा। तो ये एप्लीकेशंस टू मल्टी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के रिगार्डिंग में भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का डिस्कशन यहीं तक है। बाकी के जो टॉपिक रह गए कि हमें 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, उसको हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशंस देना हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।